some application of trigonometry. हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो बेटा एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, इसमें जो क्वेश्चन मैं इंग्लिश मीडियम में कराने वाला हूँ साथ साथ हिंदी मीडियम में बताऊँगा। तो आप ये करेंगे, इसमें क्वेश्चन मैं आपको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में दिखा दूँगा। आप क्या करेंगे, हिंदी मीडियम वाली बुक लेकर उसमें आप देख लेंगे क्वेश्चन क्या है और उसके हिसाब से उसको समझ लेंगे। मैं यहाँ पे समझा दूँगा इंग्लिश में हिंदी में, दोनों जगह आप इंग्लिश में और हिंदी में उन वर्डों को लिख दिया करूँगा जहाँ पे जो आपके आंसर्स में आने वाले हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा अ सर्कस artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degrees. See in figure 9.11. तो फिगर भी इसमें दे रखा है, तो हम इसके हिसाब से क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं और फटाफट मालूम कर लेते हैं कैसे होगा। चलो देखते हैं, डायग्राम यहाँ बना लेते हैं इसका। हमें यहाँ पे हाइट निकालनी है पोल की, तो हमने क्या करा है, इसका हाइट को, पोल की हाइट को यहाँ पे h मान लिया। यहाँ पे लिख देते हैं लेट HEIGHT हाइट ऑफ पोल इक्वल टू h मीटर। ओके, हमें 20 मीटर की रोप दे रखी है। अच्छे से मैं एक चीज़ हो रहा, आज बेटा तारीख कितनी है, 10/10/2022 ये आज हमारी तारीख है। तो इसमें आप फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 लिख के 10th क्लास और चैप्टर 9, ओके, इसके अंदर हम क्या करने वाले क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं इसमें, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ जो भी आएंगे एलिवेशन के अलावा डिप्रेशन, तो उन सारे के सारे एंगल्स को हम यहाँ जानेंगे। मैं लेके चलता हूँ कुछ पॉइंट्स पे। देखो ये है, जब नीचे से हम कोई भी चीज़ को ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है और ये लाइन ऑफ साइट कहलाती है। ओके, तो ये एंगल कुछ इस तरीके से बनता है। और अगर मान लो यहाँ पे हम पतंग को देख रहे हैं नीचे से खड़े होकर ऊपर, तो ये हमारी आंख से और ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल के हिसाब से माना जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, इसको लाइन ऑफ साइट कहते हैं। लेकिन वही अगर हम ऊपर से बैठ के अगर हम किसी भी चीज़ को देख रहे होते हैं तो नीचे की तरफ, ऊपर से अगर हम नीचे देख रहे हैं तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है, और ये अगर हम नीचे से देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन जो ऊपर से देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एक बात ध्यान रखना, ये लाइन ऑलवेज इसके हॉरिजॉन्टल के पैरेलल होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों ऑलवेज इक्वल होते हैं, उनको हम मानकर आगे सही से लेके चलते हैं। तो लाइन ऑफ साइट हमारी ये होगी कि हम ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं। तो बस इतना ही था इसके अंदर जो जानना है थोड़ा सा। और कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपके पिछले चैप्टर्स में मैं लेके चलता हूँ, उन वैल्यूज़ को हमें याद करना पड़ेगा, या मैं आपको तरीका बता दूँ उसके अलावा आपको ये ईजी तरीके से आप उसका याद कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको मैं लेकर आया हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक्स पर, तो साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का 1/2 होता है, साइन 45 का 1/√2 और साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1। इसको निकालने का एक तरीका मैं अभी कॉपी में समझा दूंगा क्या तरीका होता है, लेकिन आप इसको यहाँ पे साइन का अगर याद कर लेते हो, देखो कॉस का इसका रिवर्स हो जाएगा, बिल्कुल आप देख सकते हैं कॉस का बिल्कुल इसका रिवर्स होता है। जो साइन 60 का है वो कॉस 30, जो साइन 60 का वैल्यू है वो कॉस 30 की वैल्यू होगी, कॉस 30 में आप देख सकते हैं। जो साइन 0 की वैल्यू है वो कॉस 90 की वैल्यू होगी। अच्छा, tan में क्या करते हैं, tan का 0 का 0 होता है, tan 30 का 1/√3 होता है। तो √3 के बाद पहली वैल्यू जो ऊपर होगी 1 और 45 में चली जाएगी, दूसरी वैल्यू tan 60 डिग्री में चली जाएगी। तो इस तरीके से tan 60 का मान √3 और tan 45 का मान 1 हो जाता है, और tan 30 का मान 1/√3 और ये एनडी होता है। अब इसके तीनों मान हैं, इन तीनों के रेसिप्रोकल करते चले जाओ, इनकी वैल्यूज़ मालूम होती चली जाएंगी। उम्मीद करता हूँ ये वाली टेबल आपको समझ में आ गई होगी साइन कोस tan की। अब बस इसी टेबल का हम क्या करने यूज़ करने वाले हैं इसमें पूरी, उसके अंदर जब साइन कोस tan की वैल्यूज़ रखेंगे। तो चलते हैं फटाफट। हमें यहाँ पे एक फार्मूला भी आपको याद होगा जो मैंने पिछले चैप्टर्स में, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, वही फार्मूला लगाने वाले हैं। क्योंकि देखो हमें यहाँ क्या गिवन है, हमें दे रखा है हाइपोटेनियस, और क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा होता है। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा मतलब साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, AB, और हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास, AC। तो ये देखो यहाँ लिख दें, यहाँ पे साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है। AB की वैल्यू कितनी है, H, और B
AC हमारे पास कितना है 20, 20 को हम ऊपर लेके जाएंगे, इस H बराबर हो जाएगा 20/2, 2 10 20, H इक्वल टू 10 मीटर। हाइट हमारे पास कितनी आ गई 10 मीटर आ गई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम इंग्लिश में, मैं यहाँ पे आपको इंग्लिश में बताने वाला हूँ, आप क्या करेंगे उस क्वेश्चन को हिंदी में देख लेंगे बेटा, एक बार जरूर पढ़ लेंगे। यहाँ पे मैं दोनों चीज़ें क्लियर कर देता हूँ आपको। A tree break due to a storm and the broken part bent to that the top of the tree touch the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree and the point where the top touch the ground is 8 meter. Find the height of the tree. अब मैं यहाँ पे आपको अपने क्वेश्चन पढ़ लिया है, अब मैं आपको फटाफट इसके सॉल्यूशन पे लेके चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे मैं आपको करना है, देखो सबसे पहले उसने कहा एक ट्री पूरा ये खड़ा हुआ था यहाँ, ये और ये पूरा अभी तक यहाँ तक है, लेकिन ये ट्री क्या हुआ यहाँ से टूट गया, बैंड हो गया, और बैंड करके वो कहाँ छूने लगा, ये ज़मीन को, अर्थ को टच करने लगा। अब इसको हमने क्या करा, इन दोनों को मैच करा, तो यहाँ पर देखो ध्यान से समझने वाली बात है। तो कितने डिग्री उसने एंगल बनाया, 30 डिग्री का उसने एंगल बनाया, और उसने कहा ये कितनी दूर टच करेगा ग्राउंड लेवल पर, 8 मीटर पर। यहाँ फुट से लेकर, ये पाद बिंदु होता है हिंदी में, और फुट कहते हैं, ये ट्री का फुट हो गया है पाद बिंदु, यहाँ से कितनी दूरी पर टच करता है, 8 मीटर पर। अच्छा, जो ट्री है उसकी टोटल हाइट मान लेते हैं हम h, कंप्लीट हाइट कितनी मान ली हमने उसकी h, ओके। और ये h1 यहाँ से यहाँ तक की, और ये जो टूट कर नीचे गया है इसकी हाइट h2, मतलब ये वाला पार्ट टूट के यहाँ पे आ गया तो ये h2 हो गया। अब उम्मीद करता हूँ h1 और h2 जब आप दोनों निकाल लोगे तो क्या होगी, पूरी ट्री की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ज़रा फटाफट चलते हैं कैसे, यहाँ पे लिखते हैं लेट ABC, और वो A वापस यहाँ आ गया, टूट के यहाँ पे आ गया तो A ले लिया हमारे, A डैश, ओके डन। अब देखते हैं आगे फटाफट जल्दी से कि क्या करना है, या फिर ए ही ले लेते हैं, ए डैश की जरूरत नहीं, ये भी ए है ये भी है, तो ट्राइंगल इन चलते हैं, इन ट्राइंगल BCA के अंदर, ट्राइंगल BCA में क्या है, तो देखो हमने यहाँ पे किस किस को माना है, AB को हमने क्या माना है, लेट AB इक्वल टू क्या मान लिया हमने, H2, और BC को हमने क्या मान लिया, क्या एज्यूम किया हमने, H1, और हाइट क्या है हमारी, उसकी हाइट ऑफ ट्री की हाइट क्या होगी, H1 प्लस H2, ओके। थोड़ा साफ करके लिख लेंगे। चलते हैं हम इसके अंदर, ट्राइंगल के अंदर। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, बेस दे रखा है, तो हम वही परपेंडिकुलर पंडित बद्री प्रसाद हर बोले इस पे चलेंगे। बेस अपन हाइपोटेनस पे देखते हैं, तो बेस कितना है 8 और हाइपोटेनस कितना है हमें पता नहीं है, तो मतलब हम कॉस थीटा का फॉर्मूला, कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा मतलब कॉस 30 डिग्री हो जाएगा, और बेस हमारे पास में AC और हाइपोटेनस हमारे पास में AB हो जाएगा। अब बेटा AC कितना हमारे पास में 8 मीटर है, और AC हमारे पास 8 मीटर है, और हाइपोटेनस हमारे पास कितना है H2, AB कितना हमारे पास H2 है, और cos 30 का मान √3/2, sin 60 का रिवर्स होता है। अच्छा फटाफट हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम इंटरचेंज करेंगे, इसको उठा के इधर ले जाएंगे और इसको उठा के इधर ले आएंगे, तो इनको इंटरचेंज कर लेते हैं। H2 बराबर हो जाएगा, H2 इक्वल टू 8 × 2/√3 बेटा, ठीक है ये लिख लिया, ओके। H की वैल्यू कितनी है 8 दूनी 16, 16 √3/3, क्या करा हमने, रेशनलाइज कर दिया, क्या कर दिया, रेशनलाइज द डेनोमिनेटर। कैसे किया, डेनोमिनेटर, ठीक है बेटा, हर का प्रमेयकरण करने पर, ओके। कैसे किया वो मैं आपको यहाँ साइड में करके बताता हूँ। देखो यहाँ 16/√3 था, जब इसका प्रमेयकरण करते हैं जो नीचे लिखा होता है, रेशनलाइज करते हैं, तो जो नीचे लिखा था उसको भी ऊपर भी लिखते हैं और नीचे भी लिखते हैं। √3 की √3 से एज इट इज़ है, √3 की √3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 आ जाएगा, इसलिए हमने 16/3 इसको लिख दिया। ऐसे भी ले सकते हैं हम, और इसको 16/√3 हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, चाहे जैसे लिख लो उससे कोई दिक्कत नहीं। आगे ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसको या इसको दोनों में से किसी भी पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। कैसे ज़रूरत पड़ेगी दिखाते हैं, चलते हैं आगे पॉइंट में, नेक्स्ट पे। फिर इसी ट्राइंगल में हम लेंगे इस बार, अगली बार में ट्राइंगल BCA में परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ले लेंगे, जैसे है वैसे लिख लेंगे। तो चलते हैं tan थीटा, हमें ज़्यादा इजी रहेगा। tan
थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो h1 अपॉन 8 मीटर हो गया। h1 मतलब टेन थीटा मतलब h1 है, h1 हमारे पास कितना है BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, BC अपॉन AC इन ट्राइंगल BC है, ट्राइंगल BCA में, ओके हिंदी में इसको ये बोलें ट्राइंगल BCA में। तो टेन थीटा का मान कितना है, 1030 हो जाएगा, 1030 और BC का मान कितना है h1 और AC का मान कितना है 8, तो 1030 डिग्री, 1030 यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे BC की वैल्यू अभी कितनी बताई थी हमने h1 और इसका 8, h1 अपॉन 8, तो 1030 का मान 1/√3 होता है, यहाँ लिख देते हैं चूँकि 1030 डिग्री हो गया 1/√3, सबसे ज़्यादा इजी वैल्यू होती है 10 की वैल्यू जो होती है। h1 अपॉन 8, अब इसको उठा के उधर ले जाएंगे, 8 अपॉन √3 बराबर h1, कितना आ गया h1 बेटा, ओके यहाँ पे h1 हमारा ले लिया। अब देखो इसमें कितना इजी हो गया, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो h1 को हमने ये लिख लिया, h1 का प्रमेयकरण करें रेशनलाइज कर लेते हैं, 8/√3 है तो √3/3 हो जाएगा। ध्यान से फिर देख लिया, तो ऐसे ले लें या फिर आप वैसे लें, वो तुम्हारी मर्जी, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो यहाँ लिखें वही प्रमेयकरण करने पर रेशनलाइज इंग्लिश हिंदी में लिख लेना पीछे से देख के, रेशनलाइज द डेनोमिनेटर, ओके। अच्छा अब फटाफट हमें वैल्यू जो निकालनी है, किसकी निकालनी है, हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री मैंने अभी आपको शुरू में बताया था, हाइट ऑफ ट्री मतलब पूरी h है, किससे मिलकर बना है हाइट ऑफ ट्री, h1 प्लस में h2, तो h1 हमारे पास कितना था, अभी देख सकते हैं h1 हमने निकाला 16√3/3, 16√3/3 ये देख सकते हैं, ये रहा 16√3/3, तो 16√3/3। अच्छा h2 हमारे पास कितना निकला है 8√3/3, तो देखो फटाफट से हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे 18 और 16 को जोड़ेंगे 24√3/3, क्योंकि देखो क्या होता है जब नीचे वाले डिजिट एक जैसी होते हैं तो उनको एक बार लिख लेते हैं और ऊपर वाले डिजिट को जोड़ लेते हैं, 3 8 जा 24, 8√3 मतलब 3 8 24, 8√3 इसका आंसर आ जाएगा, मतलब पेड़ की जो टोटल हाइट है वो कितनी है 8√3 मीटर, ओके। तो मैं यहाँ पे मीटर लिख देता हूँ और यहाँ पर भी लिख देता हूँ मीटर। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, और बेटा इस बात का स्पेशली ध्यान रखना, ये यूनिट लिखना ना भूलें, इसके एग्जाम में मार्क्स कट जाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा इसने एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slide of 4 children to play in a park for the child below the age of 5 years and the preferred to have a slide whose top is at a height of 1.5 मीटर। और फिर आगे देखते हैं क्या कहा इसने, is inclined at an angle of 30 degree to the to the ground, whereas the elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? तो आपने क्वेश्चन देख ही लिया होगा, फटाफट से अब मैं इसके डायग्राम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 का तैयार कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे 2 स्लाइड हमें बनानी है, एक स्लाइड है बच्चों की 30 डिग्री पर, कितने डिग्री पर 30 डिग्री पर है, और उसका कितने ऊंचाई है 1.5 मीटर है, 30 मीटर है 1.5 मीटर उसने बोल दिया 30 डिग्री वाले के लिए। और दूसरी स्लाइड है वो 60 डिग्री पर है, कितने डिग्री पर है 60 डिग्री पर है, क्यों उसकी हाइट ज़्यादा है 3 मीटर हो जाएगी, इसकी हाइट कम इसलिए एंगल भी कम है, हाइट ज़्यादा है तो एंगल ज़्यादा हो जाता है। अच्छा अब हमें निकालना क्या है, हमें ये स्टीप मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो फिसलन पट्टी है इसकी लंबाई हमें ये फाइंड आउट करनी है, यहाँ से यहाँ तक की ये वाले पार्ट हमें निकालना है। तो PQR ले लेता हूँ इसका नाम, और इसका ABC ले लेता हूँ। तो फटाफट चलते हैं इन ट्राइंगल ABC में, ABC ठीक है, हिंदी में लिखें ट्राइंगल ABC में। अच्छा अभी ABC के अंदर 10 वही परपेंडिकुलर अपॉन देख सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ले रहे हैं आप। परपेंडिकुलर में क्या है BC और हाइपोटेनस में क्या है AC, ओके।
तो BC की वैल्यू हमारे पास 1.5 मीटर है, AC की कोई वैल्यू नहीं है, और sin 30 की वैल्यू 1/2 है। तो फटाफट इसको हम इधर ले जाएंगे, इसको उठा के इधर AC कितना आ जाएगा हमारे पास में 1.5 इंटू में 2, तो 1.5 इंटू में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मीटर आ जाएगा, क्यों 1.5 दूनी 3 होता है, 1.5 का दुगुना 3 मीटर। तो फिसलन पट्टी की इसकी तो 3 मीटर निकल जाएगी लेंथ, और उसके बाद हम निकालेंगे बड़े बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितने है। इतने आप इसके आंसर चेक करें फटाफट। मैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पे चलता हूँ। सेकंड पार्ट जो है इसी क्वेश्चन का, इसमें बड़े बच्चों की फिसलन पट्टी की, तो फिर वही मैं tan थीटा लगाने वाला हूँ। tan थीटा बराबर साइन थीटा बराबर, साइन थीटा क्यों लग गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की बात हो रही है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास में QR हो जाएगा, और यहाँ लिख देता हूँ इन ट्राइंगल PQR में, इन ट्राइंगल PQR में हम त्रिभुज PQR में हिंदी में लिख लेंगे। अच्छा, QR तो हमने ये लिख लिया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है PR है, तो QR हमारे पास में 3 मीटर हो गया, और PR हमारे पास में मतलब PR हमारे पास PR ही है, हमने PR को PR ही लिख लिया। साइन कितना है, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3 √3/2, √3/2 होता है, और फटाफट साइन 3 को लिखेंगे और अपन PR को एज इट इज़ लिख लेंगे। ये 2 इधर ऊपर जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। देखते हैं कैसे, PR को ऊपर ले गए, 3 इंटू में 2 अपॉन में √3। अच्छा, जब इसका √3 का रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ लिख लेता हूँ हिंदी में, फिर वही आप हिंदी में लिख लें, रेशनलाइज, बताता हूँ क्या लिखना, रेशनलाइज द डेनोमिनेटर, हिंदी में लिखेंगे बेटा, हर का प्रमेयकरण करने पर यहाँ पे हिंदी में लिख लेंगे। उसके बाद जब हर का प्रमेयकरण करेंगे तो क्या होगा, 3 दूनी 6, अच्छा गुणा में जो नीचे लिखा है वो ऊपर और नीचे इसको लिख लेंगे। ओके, इस तरीके से 6√3 तो ये हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, √3 के √3 से मल्टीप्लाई होगा 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6 मतलब 2√3, इसका 2√3 मीटर इसका आंसर होगा। कौन सी वाली हाइट है हमारे पास में, PR, मतलब बड़े बच्चों की जो स्लाइड है उसकी हाइट कितनी है, 2√3 मीटर उसकी हाइट हो जाएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब हमें हाइट निकालनी है क्वेश्चन नंबर 4 में, फटाफट हमें निकाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, और क्वेश्चन में क्या कहा है उसके लिए डायग्राम तैयार कर लेते हैं। देखो यहाँ पे कहा एक टावर है जिसकी ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का एंगल है, और वो कितनी दूरी पर बन रहा है 30 डिग्री का एंगल, उसमें हाइट बोले 30 मीटर, ये 30 मीटर उसकी लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है जितनी दूर वो बन रहा है। अच्छा, और इसकी जो हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, इस टावर के हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाइट फाइंड आउट करनी है। और इस हाइट फाइंड आउट करने के लिए आपके देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का फॉर्मूला है tan थीटा, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में क्या करने वाले हैं हम, त्रिभुज ABC के अंदर tan थीटा, tan 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना हो जाएगा BC, और बेस हमारे पास कितना है AB, और tan 30 का मान कितना हो जाएगा 1/√3, और BC की वैल्यू कितनी है H, और AB की वैल्यू कितनी है 30, 1/√3। 30 को ऊपर ले जाएंगे, H को यहीं रखेंगे, 30/√3 बराबर H हो जाएगा। और H के लिए अभी हम क्या करने वाले हैं, जब भी नीचे कोई भी रूट की वैल्यू होता है बेटा उसका रेशनलाइज ज़रूर करते हैं, प्रमेयकरण करते हैं। तो मैं थोड़ा सही से लिख लेता हूँ ऐसे, और उसका जब रेशनलाइज करेंगे तो हम क्या करने वाले हैं, उसी को 2 बार लिख लेंगे, और यहाँ लिख देंगे रेशनलाइज द डेनोमिनेटर। आप पूरा लिख लेना, मैं शॉर्ट में लिख कर छोड़ दे रहा हूँ। अपॉन में क्या हो जाएगा 30√3 अपॉन में √3 की जब √3 से मल्टीप्लाई होगी तो 3 बचेगा, 3 धाम 30, 3 टाइम 30। H हमारे पास में कितना आ जाएगा tan√3, मतलब उस टावर की जो हाइट है HEIGHT, हाइट ऑफ टावर कितना होगा 30√3 मीटर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्या लेके चलता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा एक काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to the point of the ground and the inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is a no slack in the string. फटाफट चलते हैं इसकी तरफ। क्वेश्चन में देखो क्या कहा और बड़े इजीली समझ में आ जाएगा आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बताया कि एक पतंग उड़ रही है
कुछ ऊंचाई पर, और ऊंचाई हमने उसको हम h मान लेते हैं, और ये टाइटली जो स्ट्रिंग है वो टाइटली टाइट है, और यहाँ पे कितने डिग्री का 60 डिग्री का झुकाव या एंगल बन रहा है, और इसने कहा हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से कितने मीटर ऊपर है 60 मीटर है। तो हमें स्ट्रिंग की ये लेंथ निकालनी है हमें x में, इसको x मान लेता हूँ, और A B C, और बेटा अगर मैंने इससे पहले यहाँ पे 90 नहीं लगाया तो आप ज़रूर लगा लीजिएगा, मैं सारे में लगवा देता हूँ आपके 90 डिग्री। ओके, और चलते हैं फटाफट से जल्दी से, मैं एक बार फटाफट सारों में लगवा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री होना कंपलसरी है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 5 में अब इसने हमने बना लिया, अब हमें एक्स निकालना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस पे ध्यान देना है। तो साइन 60 डिग्री इन ट्राइंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी के अंदर साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान हो, साइन 60 डिग्री का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बी सी अपॉन ए सी। बी सी हमारे पास 60 मीटर हो गई, और ए सी हमारे पास में x है, और साइन 60 का मान √3/2 हो जाएगा। x को उठा के इधर लाएंगे, और जो इधर है वो ऊपर और नीचे जाएगा, 60 इंटू में 2/√3, क्योंकि ये इसकी जगह इंटरचेंज जाएगा और ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। फटाफट √3 नीचे आ गया। तो मैंने बताया था जब भी कोई भी रूट वाली वैल्यू नीचे आएगी उसका रेशनलाइज करेंगे भाई आप, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो भैया डिनोमिनेटर के हिसाब से निकालेंगे इसे फटाफट। तो 62 जा 120, और √3 के ऊपर चला जाएगा, और नीचे कितना जाएगा 3 4 जा 12, 3 6 जा 3 4 जा 12, 3 चौक 12, 40 हो जाएगा, 40 √3 इसका, 40 √3 इसका आंसर हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो स्ट्रिंग की वैल्यू है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमें लिख देता हूँ यहाँ पे, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40 √3 मीटर। उम्मीद करता हूँ ये भी आपका क्वेश्चन है सोल्व हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The high angle of elevation from his eyes to the top of building increase from 30 degree to 60. As he walks toward the building, find the distance he walked towards the building. फटाफट मैं आपको समझाता हूँ डायग्राम के थ्रू किसने क्या कहा, और आपने उम्मीद करता हूँ हिंदी मीडियम में भी पढ़ लिया होगा। सबसे पहले देखो, एक कोई लड़का यहाँ पे खड़ा है 1.5 मीटर का, पूरे में डायग्राम बनाया था, 1.5 मीटर का ये लड़का है। ओके, जब ये यहाँ पे खड़ा था तो एक बिल्डिंग है यहाँ पे ऐसे, वो भी ग्राउंड से है। कैसे इसके डायग्राम्स को तोड़ा जाता है, कैसे इसको सोल्व किया था, पूरा तरीका बताने वाला हूँ। ओके, इसको यहाँ तक पूरा मिला लेंगे। अब वो लड़का यहाँ से जब देख रहा था तो उसका एंगल कितने डिग्री था, 30 डिग्री था। 1.5 मीटर है, 30 मीटर बिल्डिंग है, पहले बिल्डिंग को भी यहाँ 30 मीटर लगा देता हूँ, 30 मीटर। अच्छा, तो ये ऊंचाई 1.5 है, 1.5 मीटर, तो कितनी बचेगी 28.5, 28.5 मीटर बचेगी ऊंचाई जो बचेगी बाकी। ओके, ये कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे उसने बोल दिया यहाँ पे। अच्छा, और आगे क्या बोला उसने, फिर आगे गया, उसने कहा कि 30 मीटर एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू टॉप द बिल्डिंग इंक्रीज 30 to 60 डिग्री। 30 डिग्री से कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। मतलब वो लड़का चल के यहाँ पे आया, और यहाँ से वो यहाँ पे आ गया, और उसकी आइज से एंगल कितना 60 डिग्री पर बन गया। अब बच्चे सोचते हैं सर इसको कैसे बनाए, तो थोड़ा ध्यान से देखो कैसे सोल्व करना। A B C D E F G, आपको सोल्व करने के लिए 2 ट्राइंगल बनाने बेटा। यहाँ पे मैं बकायदा अलग अलग बना के दिखाऊंगा आपको, और उनका यूज़ करना है आपको, क्योंकि एग्जाम में भी आप इस तरीके से बना सकते हो। देखो, पहला ट्राइंगल जो होगा आपका ये वाला होगा। कैसा, अब देखो नीचे वाला 1.5 तो सबको भूल जाना है, क्योंकि हमें तो वैल्यू निकालनी है इसकी। इसके अंदर जो लड़का यहाँ से यहाँ तक कितना चल के आया, D से C तक, हमें DC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। DC को मैं x मान लेता हूँ और इसको y मान लेता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ लेट DC इक्वल टू x मीटर और BC इक्वल टू y मीटर। ओके बेटा, ये दोनों मैंने लिख दिया था कि दिक्कत ना हो, एग्जाम में ज़रूर होता है लिखना, नहीं तो टीचर्स का ये होता है XY कहाँ से आया। ओके, फटाफट हमने ये A, इसमें 90 डिग्री लगाना है, भूल गया हूँ, और A B
और सी। ए बी सी पे ये कितना है वाई और ये 60 डिग्री। एक ट्राइंगल तो आपका ये बन गया और ये 28.5 मीटर की इसकी हाइट होगी। ओके बेटा, दूसरा ट्राइंगल फटाफट मैं यहाँ बना देता हूँ, आप देख सकते हैं कैसे दूसरा बनेगा। दूसरे के अंदर ये 30 डिग्री रहेगा और ये देखो यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस है, पूरा दूरी एक्स प्लस वाई लेने वाले इसको, और ये हाइट कितनी 28.5 लेने वाले, मतलब इस तरीके दो पार्ट में बांट के इसको लेने वाले, ए बी और यहाँ पे डी। बहुत से बच्चे क्या कहते हैं सर जी इस वाले में तो हम सिर्फ ये लेंगे, बेटा नहीं, यहाँ पे कोई राइट ट्रायंगल नहीं बन रहा है, इसको हम ये वाला ना लेके हम यहाँ से लेके पूरा इसको लेते हैं। ठीक है बेटा, ये समझ गए होंगे आप। आपको ये नहीं लेना है, आपको पूरा लेना है इसमें। ओके, तो फटाफट अब मैंने दोनों ट्रायंगल यहाँ बना लिए हैं और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलते हैं क्वेश्चन में। इन ट्राइंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में ट्राइंगल ए बी सी के अंदर 10 के ऊपर परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेना, 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री के हिसाब से 28.5 ही हो जाएगा हमारा, और बेस हमारे पास कितना है वाई, 10 60 मान √3 बराबर 28.5 बट्टे में वाई। ओके, वाई को ऊपर ले जाएंगे, √3 को यहाँ पे, वाई बराबर 28.5 बट्टे में √3। इसका रेशनलाइज करेंगे, पूरा नहीं लिखने वाला हूँ, पूरा आप लिखेंगे, बार बार नहीं लिखना हमें यहाँ पे। रेशनलाइज डिनोमिनेटर और हिंदी में लिखेंगे हर का प्रमेयकरण करने पर। जब हर का प्रमेयकरण करेंगे 28.5 √3 ऊपर पहुँच जाएगा और नीचे कितना है 3 निम 27 और एक बचेगा 3 पंजे 15। तो फटाफट मैं यहाँ वैल्यू लिख लेता हूँ, वाई इक्वल टू 9.5 √3 मीटर हो जाएगा। वाई की वैल्यू आ गई, वाई की तो हमें नहीं चाहिए थी लेकिन फिर भी हमें निकालने के लिए वाई की वैल्यू चाहिए। फटाफट हम निकालेंगे ट्राइंगल किस में चलने वाले, ए बी डी के अंदर। ए बी डी मैं यहाँ ट्राइंगल बना लेता हूँ फटाफट से, ए बी डी और यहाँ पे 30 डिग्री एक्स प्लस वाई और यहाँ पे 28.5 मीटर। ओके बेटा, इन ट्राइंगल ए बी डी के अंदर क्या करने वाले हैं, 10 30 डिग्री लगाना है। 10 30 डिग्री बराबर 28 ए बी अपॉन बी सी, और ए बी हमारे पास कितना है 28.5 और बी सी कितना है एक्स प्लस वाई, और 10 30 का मान 1/√3 हो गया यहाँ पे। और इसमें अब क्या करने वाले हैं, एक्स प्लस वाई को ऊपर ले जाएंगे, एक्स प्लस वाई हो जाएगा और यहाँ पे 28.5 मीटर आ जाएगा। फटाफट एक्स प्लस वाई की वैल्यू तो हमें मिल गई, लेकिन अभी हमने जस्ट वाई की वैल्यू निकाली थी, आप देख सकते हैं 9.5 मीटर है। तो यहाँ रखने वाले एक्स के एज इट इज़ लिख लेंगे, वाई की जगह 9.5 लिखेंगे, √3 मीटर और बराबर इसको 28.5 √3 मीटर। ओके, √3 ऊपर जाएगा बेटा, यहाँ पे √3 मीटर मैंने यहाँ गलत लिख दिया था, थोड़ा सही करके लिख देता हूँ। ओके, तो एक्स को एज इट इज़ लिख लेंगे, 28.5 √3 आ गया और ये माइनस का 9.5 √3 आ जाएगा, और कितना हो जाएगा माइनस करने के बाद में, 28.5 में से 9.5 माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 19 √3 मीटर। तो उम्मीद करता हूँ ये वैल्यू भी आपको समझ में आ गई होगी, आंसर आपको समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक टावर है, एक मतलब काफ़ी ऊंची बिल्डिंग है और एक उसी लेवल पे एक छोटी बिल्डिंग है। यहाँ बना देता हूँ, एक ही छोटी बिल्डिंग है। उसने कहा इसका फुट से जो होगा कितने डिग्री है, 30 डिग्री उसका एंगल होगा, कितने डिग्री 30 डिग्री है, और टावर के हाइट से अगर इसके फुट की बात करें तो ये 60 डिग्री है बेटा। इसकी हाइट h है और इसकी हाइट 50 मीटर है, इसका हमें पता नहीं। तो बेटा इन दोनों की रिलेशंस के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 50 मीटर लेकर इसकी वैल्यू हमें ये निकालनी है। जब ये इसकी वैल्यू आ जाएगी तो उसकी वैल्यू लेकर हम h की वैल्यू को फाइंड आउट करने वाले हैं। ओके, तो फटाफट मैं नाम देता हूँ, ए बी सी डी। इन ट्राइंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी के अंदर 10 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए बी अपॉन बी सी। ए बी कितना है हमारे पास में, ए बी हमारे पास में 50 है और बी सी हमारे पास में x है। तो यहाँ लिख लेता हूँ, लेट बी सी इक्वल टू एक्स मीटर। ओके बेटा, फटाफट अब ले लेते हैं। 10 60 का मान √3 होता है, इसको x को और इसको इंटरचेंज कर लेंगे, x बराबर 50 अपॉन में √3। ओके, हमने इसको यहाँ ले लिया। इसको अगर रेशनलाइज की ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं, दोबारा कर लेंगे, नहीं तो कर लेते हैं। देखो जो भी ज़रूरत हमें वो ले लेते हैं। रेशनलाइज द डेनोमिनेटर पूरा लिख लेंगे हर का प्रमेयकरण करने पर। ओके, ध्यान से। और यहाँ 50 अपॉन √3
ऊपर √3 जाएगा, नीचे भी √3 आएगा और कितना हो जाएगा 50√3/3। तो ये वाली की ज़रूरत पड़ेगी वैल्यू की तो ये वाली ले लेंगे, और इस वैल्यू की ज़रूरत होगी तो हम इस वाली को ले लेंगे। दोनों में से जिसकी ज़रूरत होगी उसको ले लेंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन में मालूम हो जाएगा कौन सी लेनी है। अब फटाफट ये लेंगे ट्राइंगल DCB में, इन ट्राइंगल DCB, त्रिभुज DCB में लिखेंगे आप हिंदी में। और DC का परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 30 डिग्री, tan 30 का परपेंडिकुलर हमारे पास में H है, देख सकते हैं, और बेस हमारे पास में X है। तो H बट्टे में X लिखने वाले हैं यहाँ पे हम। अच्छा, H की वैल्यू हमारे पास में नहीं पता, ओके, और X की वैल्यू तो पता है, लेकिन पहले इसकी वैल्यू लिख लेते हैं 1/√3। X को उठा के इधर ले जाएंगे, H को उठा के इधर ले जाएंगे, H√3, X बराबर हो जाएगा H√3, X बराबर H√3। अभी हमने क्या H तो हमें फाइंड आउट नहीं किया है, अभी X हमने फाइंड आउट किया था। X हमने कितना 50√3/3, तो ये वाला ले लेते हैं इसकी जगह, ये चलो इसे ले लेते हैं 50√3/3, या X जगह 50/√3। ओके बेटा, ये ले लिया हमने, H को यहीं लिखेंगे और ये √3 को भी यहीं लिखेंगे। तो हमें मतलब रेशनलाइज वाले की ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि इसको हम नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 50/√3 और ये √3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो H यहाँ पे बचेगा। ओके, √3 से √3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना बचेगा 3, और H को ही रखेंगे, 3 एकम 3 और 2 बचेगा 20, 3 छिंग 18, 2 बचेगा 2/3, 16 से 2/3 मीटर इसकी हाइट आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो मतलब हमें यहाँ पे पूछा, उसने क्या पूछा था इसके अंदर, हाइट ऑफ द टावर from the point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of the transmission tower fixed at the top of 20 meter high building at 45 degree and 20 degree respectively, find the height of the tower। मतलब देखो यहाँ पे एक टावर है, एक बिल्डिंग है, 20 मीटर हाई है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिए, इस बिल्डिंग के ऊपर क्या है, एक टावर लगा हुआ है। टावर की हाइट क्या है, H है, जो हमें पता नहीं है, जो हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, ये एक पॉइंट है जिससे हमें दोनों की उन्होंने क्या दे दी, हाइट, एंगल्स दे रखे हैं। एंगल्स हमें कितने दे रखे हैं, 7, क्वेश्चन नंबर 7 है 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो बच्चे सोचते हैं 45 60 कहाँ लिखें, तो बेटा ध्यान रखना, जो नीचा होगा, ऊंचाई में कम है, वो 45 डिग्री, और जो ऊंचाई में ज़्यादा होगा वो वहाँ पे 60 डिग्री। ये ध्यान रखेंगे आप। ओके, कि गर्दन ऊपर को ज़्यादा उठानी पड़ेगी, तो मतलब इसका मतलब एंगल भी हमारा ज़्यादा होगा। फटाफट मैं इसका नाम दे देता हूँ, ABCD। यहाँ पे 2 ट्राइंगल है, मैं 2 ट्राइंगल यहाँ पे रफली ड्रॉ कर देता हूँ। आप देखो, एक तो ACD है, ACD में H+20 बट्टे में नीचे वाले को मैं X मान लेता हूँ, X ले लेंगे। ओके, यहाँ लिखता हूँ लेट DC = X मीटर। ओके, अच्छा, और AB = H मीटर। ओके, अब आप दूसरा ट्राइंगल देंगे। दूसरा ट्राइंगल जो है, दूसरा यहाँ पे दे रखा है हमें, दूसरा ये वाला BCD। BC कितना है 20 और ये कितना है X। तो आप फटाफट देख सकते हैं, इस वाले में 45 डिग्री है, इस वाले में 60 डिग्री है। फटाफट इन दोनों ट्राइंगल का हम यूज़ करने वाले हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो चलते हैं इन ट्राइंगल BCD। सबसे पहले छोटे वाले ट्राइंगल में जाए, त्रिभुज BCD के अंदर। ओके, तो BCD में क्या लिखने वाले हैं, 45 डिग्री बराबर BC/DC। BC हमारे पास में कितना है 20 मीटर, और DC हमारे पास में X है 10, 45 का मान 1 होता है, तो X = 20 मीटर इसका आंसर आ जाएगा बेटा। X = कितना आ गया 20। अब X की वैल्यू तो हमें मिल गई, लेकिन हमें तो H की वैल्यू निकालनी है। तो फटाफट इस वाले ट्राइंगल में चलेंगे, ACD के अंदर, इन ट्राइंगल ACD, त्रिभुज ACD में क्या लिखने वाले हैं, 10 60 डिग्री H+20/X, 10 60 डिग्री बराबर BC नहीं, कितना है AC/DC, क्यों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। AC हमारे पास कितना है H+20/DC की वैल्यू कितनी है, X है, कितनी है X है, और 10 60 डिग्री दे रखा है, 10 60 की वैल्यू √3 होती है। अच्छा, इसको मैं उठा के इधर लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, X/√3 बराबर H+20। फटाफट इस पॉइंट को मैं आगे लिख लेता हूँ, X/√3 बराबर H+20। बेटा एक बात गौर से देखेंगे, यहाँ पे X की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली थी, यहाँ पे चलते हैं पीछे,
जस्ट एक्स की वैल्यू कितनी निकाली, 20 मीटर निकाली। फटाफट यहाँ वैल्यू लिखने वाले हैं, 20√3 मीटर। अच्छा, और ये प्लस का 20 इधर के माइनस का 20 हो जाएगा, बराबर एच। दोनों में 20 को मैंने 20 को निकाल लेंगे, √3 मीटर माइनस का 1, यहाँ से जब कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो 1 बचेगा। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20√3 माइनस 1 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर कितना है, 20√3 मीटर माइनस का 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कहा उसने, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में, अ स्टेचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन इट पेडेस्टल। पेडेस्टल का मतलब होता है जिस ऊंचाई पर उस मूर्ति को रखा जाता है। फ्रॉम द हाइट ऑफ द ग्राउंड द angle of elevation of the top of the statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation at the top of the pedestal is 45 degree. Find the angle of the pedestal. तो बेटा एक चीज़ मैं यहाँ पे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा। चलो पहले बता देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ आपको कि कैसे। देखो कुछ डायग्राम ऐसे, कुछ बच्चे सोचते हैं डायग्राम ऐसे बन जाएंगे। देखो ध्यान रखना, कभी भी इन केस में डायग्राम ऐसे कभी नहीं बनेंगे। अगर ऐसा बनाया है तो आपने ये गलत होगा। क्या होता है, देखो यहाँ पे इसने कहा कि एक पेडेस्टल है, एक ऊंचाई है, इस ऊंचाई पर क्या करा, एक मूर्ति को रखा गया है। वो कितनी है, 1.6 मीटर है। वो कितनी, 1.6 मीटर ऊंचाई इस पर है। ओके, हमने ये ले लिया। ओके, और सेम जो पॉइंट इसका होगा एंगल का, वो सेम पॉइंट यहीं पे होगा, क्योंकि देखने वाला अलग अलग नहीं घूम रहा है। उसने यहीं से खड़े होकर इसको भी देखा और इसको भी देखा, दोनों पॉइंट्स को देखा है उसने। तो यहाँ पे कितने डिग्री का उसने एंगल बताया, 45 डिग्री का बोला है, और यहाँ पे 60 डिग्री का बोला है, बड़े वाले में 60 डिग्री का। हमें ये एच फाइंड आउट करनी है, ये वाली, और एक्स हमने इसको मान लिया। एक्स इसको ए बी सी डी। तो फटाफट दो ट्रायंगल यहाँ बनाने वाला हूँ मैं यहाँ पे, और उन इसके पहले मैं एक चीज़ और मान लेता हूँ, किसको हमने एक्स वाई माना है वो लिख लेते हैं। हमने बोला डी सी हमारे पास कितना है, 1.6 मीटर है, और बी सी हमारे पास कितना है, लेट, सॉरी यहाँ लिखेंगे लेट। बी सी को हमने क्या माना, एच मान लिया, और ये गिवन है हमें। ओके, और हमने क्या करा, ए बी हमारे पास कितना है, एक्स मान लिया हमने, उसको कितना मान लिया, एक्स मीटर। ओके बेटा, अब इसी को फटाफट वैल्यू को हम रखने वाले हैं यहाँ पे। छोटी वाली वैल्यू को 45 डिग्री का हमने यहाँ ले लिया, और यहाँ पे कितना लिखने वाला हूँ, एच, और बट्टे में एक्स। अच्छा, इस वाले में 1.6 प्लस एच हो जाएगा, और नीचे यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास में एक्स आ जाएगा। इसका नाम है ए बी सी, और इसका ए बी डी। दो ट्राइंगल है, फटाफट ए बी सी में चलने वाले। ट्राइंगल ए बी सी में, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, हिंदी में कहेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ओके, तो 45 डिग्री हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी, और बी सी की वैल्यू कितनी है, एच, और ए सी की वैल्यू कितनी है, देख सकते हैं, एक्स। तो 1045 का मान 1 होता है, एक्स को इधर ले जाएंगे, एक्स बराबर एच। तो बेटा ये वाली रिलेशन काफ़ी काम आने वाली है, इसको 1 मान लेते हैं। अच्छा, अब फटाफट दूसरे वाले ट्राइंगल में चलेंगे, ट्राइंगल ए बी डी में। इन ट्राइंगल ए बी डी में 60 डिग्री लगाने वाले हम, कितने डिग्री, 1060, और बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बी डी अपॉन क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन ए बी हो जाएगा, बी डी अपॉन ए बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बी डी अपॉन ए बी हो गया हमारे पास में। बी डी कितना है हमारे पास में, देख सकते हैं, 1.6 प्लस एच अपॉन एक्स, 1.6 प्लस एच अपॉन एक्स मीटर। ओके, 1060 का मान कितना होता है, √3 होता है। अच्छा, इसको उठा के इधर ले आएंगे, और कितना हो जाएगा, एक्स अंडर √3 बराबर 1.6 प्लस एच मीटर। बेटा एक बात और करनी है, हमें निकालना क्या है, एच फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, एच। तो एक्स की जगह पे हम क्या रखने वाले हैं, एच रखने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच अंडर √3 बराबर 1.6 प्लस एच, चूँकि फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से। ओके बेटा, थोड़ा देख सकते हैं लिखा है। अच्छा, फटाफट ये क्या करें, एच को क्या करने वाले हैं, एच को उठा के उधर ले जाने वाला हूँ मैं यहाँ पे। तो एच अंडर √3 माइनस का एच बराबर 1.6 बचेगा। दोनों में से एच कॉमन ले लेंगे, √3 यहाँ पे 1 बचेगा, बराबर 1.6। एच को यहीं लिखेंगे, और 1.6 को भी यहीं लिखेंगे, √3 को नीचे ले जाएंगे, √3 माइनस 1 को। फिर यहाँ लिखेंगे रेशनलाइज द डेनोमिनेटर, रेशनलाइज द डेनोमिनेटर। जब डेनोमिनेटर रेशनलाइज करेंगे, हर का प्रमेयकरण करने पर, हर का प्रमेयकरण करने पर
ओके बेटा, ये लिख लेंगे यहाँ पे हर का प्रमेयकरण करने पर। जब हमने ये लिख लिया, कर लिया, तो अब फटाफट से एक काम करते हैं 1.6 और जो नीचे लिखा √3 - 1 उसी को ऊपर नीचे 2 बार लिखें, लेकिन साइन चेंज करके √3 + 1 और इंटू में √3 + 1। ओके बेटा, अब जब ऐसी सिचुएशन होती है तो ऊपर वाला तो 1.6 √3 + 1 एज इट इज़ लिख लिया जाएगा, और नीचे वाले केस में a + b और a - b फॉर्मूला बन जाएगा a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। ओके बेटा, ये फॉर्मूला तैयार हो जाता है कि a + b a - b। तो कहने का मतलब मेरे तरीके से अगर मैं कहूँ तो जब 2 डिजिट एक जैसी हों और साइन अलग अलग हो तो माइनस वाली को उठाओ और उस पर स्क्वायर कर दीजिए। आप देख सकते हैं ऐसा ही होता है फॉर्मूले के अनुसार भी। स्क्वायर से अंडर रूट खत्म, 1.6 और √3 + 1 और यहाँ पे बचेगा 3 - 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो 1.6 √3 + 1 और नीचे क्या आ जाएगा, 3 में से 1 गया 2 बचेगा, 2 × 16 0.8 आ जाएगा। आप भाग करेंगे तो भी इसका आंसर मिल जाएगा। 2 कैसे दिखाया था 1.6, तो यहाँ से 2 0 0 1 तो यूँ करेंगे तो पॉइंट उठा के यहाँ ऊपर रख लेंगे, 6 को ले लेंगे यहाँ पे, 2 × 16 ये पूरा कट गया। तो फटाफट हमने काटा 0.8 इंटू में और √3 + 1 मीटर। अगर हमें √3 की वैल्यू दे रखी होती तो हम आगे सोल्व करते, नहीं तो इसको हम यहीं छोड़ देंगे। तो हमें मालूम होगी हाइट, उसकी हाइट ऑफ पेडिस्टल लिख लेता हूँ, हाइट ऑफ पेडेस्टल की हाइट कितनी हो जाएगी, 0.8 √3 + 1 मीटर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। फटाफट से वीडियो को लाइक करें, चैनल को, जिसने चैनल सब्सक्राइब ना किया चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और इससे पहले मैं बताना चाहूँगा मैं कुछ शॉर्ट्स वीडियोस डाल रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री की, उनके फॉर्मूले भी डाल रहा हूँ, तो ज़रूर देखें उन फॉर्मूले को और उन वीडियोज़ को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ। एक ये ऊंचाई के सेम, दोनों हाइट के सेम एक पोल्स हैं और ये पता नहीं कितनी दूरी पर हैं, ये रोड है बीच में। बेटा स्केल दो इसमें रखने के लिए। तो ये 2 सेम हाइट के खंबे हैं, पोल्स हैं, इनको कनेक्ट करने के लिए मैंने क्या करा, एक ये थोड़ी सी दूर पे और एक ये थोड़ी दूर पे ये मान लिया दोनों को। यहाँ पे अगर मान लो ये x है तो ये 80 - x होगा। ध्यान से देखेंगे बेटा यहाँ से यहाँ तक ये कैसे आए 80 - x, वो भी आपको बताता हूँ। क्वेश्चन में दे रखा था उसने कि टोटल इनके जो रोड की जो चौड़ाई है, जो रोड है इनके बीच में, उसका वो 80 मीटर है। अगर मैं इसको x मान लूँगा तो ये क्या बचेगा, 80 - x बचेगा। अच्छा, अब एक चीज़ और आपको फोकस करनी है। मैं थोड़ा सा ये ऐसे मान लूँ, मैं थोड़ा सा और एक यहाँ पर डायग्राम दोबारा बनाता हूँ। ये थोड़ा पास को ले लेता हूँ इसके, और ये थोड़ा सा ये दूर को और यहाँ से पास को। ये x या 80 - x हो जाएगा हमारा। ओके, अगर ये 2 एंगल इसने बताया हमें क्वेश्चन नंबर 10 में 30 और 60 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो हमने माना ये छोटा है, ये वाला एंगल छोटा है, 30 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। हमें पता कैसे चलेगा 30 और 60 है, तो मैंने एक डायग्राम यहाँ बनाया, इसी डायग्राम को दोबारा रीड्रॉ कराया। आप यहाँ देख सकते हैं, ये ना पास में ले आके दिखा देता हूँ। अगर मान लो ये लेंथ ज़्यादा है दिखने में, तो ये वाली जो लेंथ ज़्यादा है तो एंगल इसका ऑलवेज कम होगा। क्या होगा, एंगल कम होगा, ये 30 डिग्री होगा, और यहाँ लेंथ कम है तो एंगल ज़्यादा होगा, यहाँ 60 डिग्री होगा। ये यूँ कहो ऊंचाई तो दोनों की सेम है, ऊंचाई पे तो कोई डिपेंड नहीं करता, ऊंचाई तो दोनों की सेम है, लेकिन लेंथ पर डिपेंड करता है कि डिस्टेंस कितना कम है और कितना ज़्यादा है। तो वही यहाँ पे 30 और 60 डिग्री हमने यहाँ पे इसको मान लिया, इसकी हाइट को h मान लिया। और हमें फाइंड आउट क्या करना है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 10 में, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। मतलब मैं ये वाली डिस्टेंस भी नाम देता हूँ a, यहाँ से देते हैं a सेंटर में, b c d e, ए बी सी और ए डी ई, ये 2 ट्राइंगल हमारे यहाँ पे ट्राई हो गए। तो हमें फाइंड आउट करना है, ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके, ए डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ओके। अच्छा, और डी ई बराबर बी सी बराबर एच, ये फाइंड आउट करना है, ओके। और हमने लेट लिख लेते हैं, लेट डी ए डी इक्वल टू एच मीटर, और सॉरी ए डी नहीं, ए डी इक्वल टू एक्स मीटर। अच्छा, और ए डी इक्वल टू बी सी इक्वल टू एच मीटर, इसको एच मीटर मान लिया, ओके बेटा। सबसे पहले हमें कोई भी ट्राइंगल लेते हैं, या इस वाले में चलते हैं, मान लिया इन ट्राइंगल ए डी ई में, इस वाले ट्राइंगल के अंदर हम देख रहे हैं। तो देखो ये ट्राइंगल हम हिंदी में लिखे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में, ये लिखने वाले। अच्छा, फॉर्मूला है tan थीटा,
tan थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा मतलब tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री कितना है, DE अपॉन कितना है, AD है, DE अपॉन AD है। ओके, उसके बाद DE अपॉन AD हमने लिख लिया, फटाफट बस इतना हम करने वाले हैं यहाँ पे। tan 30 का मान 1/√3 हो जाएगा और DE हमारे पास कितना है, H, वहाँ H लिख लेंगे। AD हमारे पास कितना है, X, यहाँ X लिख लेंगे। फटाफट इसको उठा के दे, X बराबर H√3 मीटर। ये एक इक्वेशन मिल गई। अब तुम सोच रहे हो सर जी अभी तो वैल्यू मिली नहीं, इट्स ओके बेटा, एक इक्वेशन मिल गई, अगली इक्वेशन हम सारी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। फटाफट दूसरे ट्राइंगल में जाते हैं, इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में क्या लेना है हमें, tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर कितना है BC और बेस कितना है AB में। फटाफट आपको डायग्राम की तरफ लेके चलता हूँ। देखो इस ट्राइंगल में ABC में परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है BC और बेस कितना है हमारे पास AB, यही मैंने यहाँ पे लिखा है BC अपॉन AB। और BC कितना है, इधर एक बार और डायग्राम को देख लीजिए, BC हमारे पास H है और AB कितना है 80 - X, तो यहाँ पे H और यहाँ पे 80 - X। और tan 60 का मान होता है √3, कितना होता है, √3। क्या देखो ऊपर लेके जाते हैं 80 की गुणा √3 से 80 √3, X की गुणा √ से X √3 बराबर H। और भैया फटाफट एक बात और लेंगे, चूँकि X किसके बराबर है, H √3 के, अभी समीकरण 1 से X के बराबर है H √3 के। फ्रॉम इक्वेशन 1, इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 का मतलब समीकरण 1 से। ओके, अब X पे आप क्या लिखने वाले, H √3 लिखने वाले हो। थोड़ा सा यहाँ पे वापस लेके आता हूँ, 80 √3, ठीक है बेटा। फिर यहाँ पे था आपका माइनस H √3, तो X √3, X पे हम क्या लिखने वाले, X पे लिखेंगे H √3 और ये √3 है ही ऑलरेडी, तो देखो माइनस X पे H √3 आ गया और √3 वो वहाँ पे था ही, और यहाँ पे कितना है, H है, कितना है, H। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात समझ में आ गई होगी। फटाफट वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करें और इसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया चैनल को सब्सक्राइब करें। फटाफट आगे देखेंगे 80 √3, ठीक है बेटा, यहाँ पे लिख लिया 3 √3, जब √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बचता है, 3 बचता है, और H एज इट इज़ लिख लिया आप, यहाँ कितना है, H है, तो 80 √3 तो हमने यहाँ लिख लिया। ओके, यहाँ पे H है, ये 3 इधर आके प्लस का 3H हो जाएगा, तो 3H और 1H 4H हो जाएगा, ये 80 √3 हो गया। अब 4 से इसे डिवाइड कर देंगे, 4 से इसे डिवाइड, 4 दूनी 8, 20 √3 मीटर, और यहाँ पे कितना है, 4 एकम 4, H कितना हो गया, 20 √3 मीटर। मतलब हमें किस किस की वैल्यू मालूम हो गई, DE = BC = H = 20 √3 मीटर, ये हमें वैल्यू मिल गई। ओके, H का मान समीकरण 1 में रखें, इक्वेशन 1 में यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ H इन इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ H इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रखें, मतलब हिंदी में लिखें समीकरण H का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये हिंदी में आपको लिख लेना है यहाँ पे। इक्वेशन 1 क्या आती है जरा देख लेते हैं, X बराबर H √3, ये देख सकते हैं आप यहाँ लिखी हुई है, ये मैंने यहाँ लिख लिया है, X बराबर H √3। H की वैल्यू कितनी निकाले आपने, 20 √3 और √3 यहाँ पे भी है भैया, तो √3 के √3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 20, और √3 के मल्टीप्लाई करने से 3 आ जाएगा, तो 3 दूनी 6, 60 मीटर। तो X की वैल्यू भी हमें मिल गई। अच्छा, X का मतलब क्या था, X का मतलब है AD, तो हमें AD की वैल्यू फाइंड आउट होगी, AD बराबर X बराबर 60 √3। तो फिर भाई ये कितना बचा, BA, AB का हो या BA, AB बचेगा, AB बराबर कितना था, 80 - X, 80 - X पे आप 80 लिखेंगे, माइनस का X के पे 60 लिख देंगे, तो कितना है, 20 मीटर। मतलब एक बात हमें समझ में आ गई कि ये जो पोल है ये कितना है, इसका डिस्टेंस यहाँ पे 60 मीटर है, इसका डिस्टेंस कितना है, 20 मीटर है, और ऊंचाई कितनी है, 20 √3 मीटर इसकी हाइट है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं डायग्राम भी इसमें दिया हुआ है, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल, मतलब नदी के किनारे एक लगा हुआ है टीवी टावर, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द other bank directly opposite the tower. The angle of the elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point is 20 meter away from this point. On the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. उसके बाद आपको पूरा तरीका बताता हूँ।
यहाँ लिख लेते लेट हाइट ऑफ टावर। हम हाइट ऑफ टावर को हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे हमें दे रखा है वैसे ए बी, हाइट ऑफ टावर इज़ ए बी इक्वल टू एच, हम इसको एच मान लेते हैं। और विड्थ WIDTH, विड्थ ऑफ कैनाल की जो विड्थ है वो यहाँ पे BC दे रखी है, उसको हम मान लेते हैं एक्स। क्या मान लेते हैं, एक्स। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ अंदर डीपली, और इसमें 2 ट्राइंगल ड्रॉ हो रहे हैं। फिर मैं आपको यहाँ बता देता हूँ लास्ट टाइम की तरह कि एक ट्राइंगल तो ये है जिसके अंदर कितने डिग्री, 60 डिग्री का एंगल दे रखा है, और एच हमारे पास हाइट है और यहाँ पे एक्स है। दूसरा ट्राइंगल है लंबा वाले, इसमें 30 डिग्री दे रखा है, इसमें एच है और यहाँ पे कितना है 20 + x है, 20 + x कहलाएगा बेटा ये पूरा वाला। ओके, इस बात का स्पेशली आपको ये x है तो ये 20, तो x + 20 होगा। बस ये 2 ट्राइंगल का हमें ध्यान रखना है। पहले ट्राइंगल के हमें अंदर ट्राइंगल क्या है, ABC, इसमें 90 डिग्री यहाँ पे ले लेता हूँ, ये होता है। अच्छा, ये 60 डिग्री यहाँ दे रखा है। इन ट्राइंगल ABC के अंदर tan 60 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर h और बेस हमारे पास x, h/x हो जाएगा। 60 के बाद √3 हो जाएगा। h/x को एज इट इज़ लिखेंगे, कितना हो जाएगा, h = x/√3। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया होगा। मीटर फर्स्ट मान लेते हैं इक्वेशन, ट्राइंगल ABD के अंदर ड्रॉ कर लेते हैं। ABD ड्रॉ कर लिया, 30 डिग्री एंगल दे रखा है, ये 20 + x है और ये h है। तो हम जानते हैं tan 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर AB और बेस हमारे पास में DB या BD, बात वही है। AB की वैल्यू हमारे पास कितनी है, h है, हाइट हमने, और ये जो माना 20 + x माना था, और tan 30 का मान 1/√3 होता है। इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे, इसको उठा के इधर 20 + x हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे h/√3। तो h किसके बराबर था, x/√3 के, तो h की जगह पर हम क्या लिखने वाले, 20 = x/√3 × √3, और ये प्लस का इधर आके माइनस का x हो जाएगा। 3x से 3 की 3 से मल्टीप्लाई होगी तो 3x हो जाएगा, √3 के √3 से मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, 3x हो जाएगा माइनस का x, तो कितना बचेगा, 2x बचेगा यहाँ पे, और 20 इधर है, 2 से इसे भी डिवाइड कर देंगे, 2 से इसे भी डिवाइड कर देंगे, 2 × 20, x = 10 मीटर आ जाएगा। x बराबर कितना आ गया, 10 मीटर। बेटा तो एक बात यहाँ पे आप समझ में आ गई होगी आपको 10 मीटर क्या आती, कि जब यहाँ 10 मीटर आ गया है x, तो जरा जल्दी से h की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो h बराबर फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से h बराबर x/√3, x की वैल्यू हमारे पास 10/√3 मीटर हो जाएगी h बराबर। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। मतलब हमने जो माना था वो फाइनली निकाल दिया। हाइट ऑफ टावर, ये तो यहाँ पे लिखते हैं हाइट ऑफ टावर की हाइट कितनी निकाल, 10/√3 मीटर, और विड्थ ऑफ कैनाल की विड्थ कितनी निकाली अभी हमने, जो पीछे निकाली, चलता हूँ आपको, किधर है वैल्यू, x/√3 थी, तो अभी हमने वो तो निकाल दी, लेकिन हाँ ये यहाँ पे मार्क नहीं किया था। 10 मीटर कितना है, 10 मीटर हमने इसकी विड्थ निकाली थी। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट से वीडियो को जल्दी लाइक कर दो, जिसने लाइक नहीं किया है, और जिसने सब्सक्राइब है वो सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 में क्या कहा, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग से एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द डिप्रेशन ऑफ द 45 डिग्री डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। बेटा बड़ा प्यारा क्वेश्चन कहा है, देखो एक बार यहाँ पर भी पढ़वाया तो आपको दोबारा मैंने पढ़ा। फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो एक बात हमें समझ में आ गई, 7 मीटर का तो एक ये है और एक ये हाई बिल्डिंग यहाँ पे हमने यहाँ ले लिया, दोनों का बेस सेम ले लिया। अब इसका एलिवेशन और डिप्रेशन की बात करते हैं। यहाँ डॉट 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 इसको बढ़ा लेता हूँ। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, कितने डिग्री इसने बोला एलिवेशन हमारे पास, टावर इज टॉप ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री एंड द डिप्रेशन 45। ये 60 डिग्री है और ये डिप्रेशन कितने डिग्री है, 45 डिग्री। 45 डिग्री, जितना एंगल ये होगा उतना ही ये वाला हो जाएगा 45 डिग्री। ये A B C D E, ओके।
ध्यान से देखने वाली बात बेटा, इसके अंदर जो हमने वाली ये 7 मीटर हाई है, तो मतलब यहाँ तक भी 7 मीटर हो जाएगा। और ये हमारे पास में, इसको हम h मान लेते हैं। लेट डी सी इक्वल टू, माना डी सी बराबर h मीटर, ठीक है। तो टावर की हाइट ऑफ टावर, जो टावर की हाइट है वो कितनी है, डी बी किससे मिलकर बना है, h प्लस 7 मीटर से वो मिलकर बना है। ओके, उम्मीद करता हूँ ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। बट क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करते हैं। और कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसको मानते हैं, इस वाले ट्रायंगल ए बी ई में या बी ए ई में, इन ट्रायंगल बी ए ई, त्रिभुज बी ए ई में tan 45 डिग्री परपेंडिकुलर ए ई, और बेस हमारे पास ए बी, अब तो आपको ये समझ में आने लगे होंगे, ए बी हमारे पास 7 मीटर है और बी ए बी ए हमारे पास x मीटर है। tan 45 का मान 1 होता है, x इक्वल टू x बराबर 7 मीटर, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 मीटर आ गई। अब आप सोच रहे हो सर 7 मीटर निकालने का फ़ायदा, भाई ध्यान से समझें, हाइट तो हम तभी निकालेंगे जब ये वाले ट्राइंगल का हमें दोनों गायब हैं इसमें, ना तो इसका पता है। अब ये x निकल गया तो ये भी x हो गया, x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 7 मीटर। तो ये 7 मीटर आ गया तो हम ये h की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर इनको जोड़ देंगे। चलते ट्राइंगल डी सी ई में, ट्राइंगल किसमें, डी सी ई में, इन ट्राइंगल डी सी ई, त्रिभुज डी सी ई में, डी सी ई के अंदर हम क्या करने वाले, tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर हमारे पास रहेगा डी सी अपॉन सी ई, बेस डी सी अपॉन सी ई हो गया। और डी सी हमारे पास h है और सी हमारे पास 7 अभी हमने निकाला है। तो tan 60 का मान √3 होता है, h है ये, और हमने 7 मीटर ये अभी निकाला है। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/√3 मीटर। तो बेटा हाइट ऑफ टावर, जल्दी से याद करो मैंने क्या बताया था, नहीं याद आ रहा अपने हाइट ऑफ टावर के लिए, h प्लस 7 मीटर, h प्लस 7 मीटर, 7/√3 प्लस 7 मीटर, 7 को 7 से जोड़ेंगे, 7/√3, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो 1 और मीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13, वाओ 13 तक हम पहुँच चुके हैं, बस थोड़े से और बचे हैं, तो पेशेंस बनाए रखें और देखें कैसे होने वाले हैं अगले। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आ रहे थे ये 13, 14, 15, 16, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ओके, and as observed from the top of 75 meter high lighthouse of the sea level, and the angle of the depression of the two ships are 30 degree 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. तो डायग्राम यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ हाथों हाथ। और बेटा एक बात ध्यान रखना, बस डायग्राम जब भी ड्रॉ करो अपने पे विश्वास रख के ड्रॉ करना, एग्ज़ाम में पड़ोसन का या पड़ोसी का देख कर ड्रॉ मत कर देना, नहीं तो क्या होगा, वो तुम्हारा बैंड बजा देगा, कह देगा भाई आज ही याद करके आया हूँ डिक्टो ये, और आपका गलत करा के अपना सही कर लेते हैं। ओके, ऊपर से लाइट हाउस है, लाइट हाउस पे से ये 2 शिप हैं जो देखी जा रही है, एक के पीछे एक है, इनका जो एंगल इसमें बताया गया है कितना बताया गया, 30 डिग्री 45 डिग्री, 30 डिग्री 45 डिग्री, यहाँ नहीं बताया, ये बताया एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों सेम होते हैं, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये 45 डिग्री हो जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ वाली बात भी आपको समझ में आ गई होगी। और ये कितना मीटर हाई है, 75 मीटर है ये वाली हाइट जो है। अच्छा, इसका नाम फटाफट देते हैं, ए बी, इसका नाम सी और इसका डी। 2 ट्राइंगल फिर यहाँ बने, आप देख सकते हैं, एक तो बी सी डी है, इसमें 75 और ये एक्स, और ये इसे वाई ले लेते हैं, एक्स हो गया। और दूसरा ट्राइंगल ये बनेगा, इसके अंदर हम एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और ये 75 और ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री 45 डिग्री। उम्मीद करता हूँ तुरंत आपको मेरी बातें समझ में आ गई होगी। और हमें निकालना क्या है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि पूछा उसने फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स, इन 2 शिप्स के बीच में कितना डिस्टेंस है। देखते हैं कैसे आगे क्वेश्चन होने वाला है इसमें। और चलते हैं पहला ट्राइंगल में, ए डी सी बी में, इन ट्राइंगल डी सी बी, जब भी 45 वाला जो दे रखा हो ना उसी को ले लेते हैं। त्रिभुज डी सी बी के अंदर देखते हैं, tan 45 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर डी सी और आधार बेस हमारे पास में बी सी हो जाएगा। डी सी की वैल्यू 75 मीटर है और बी सी हमारे पास x है, tan 45 का मान 1 हो जाता है, x1 x बराबर 75 मीटर, x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, मतलब DC। अच्छा, मैं आप एक चीज़ लिखना भूल गया, लेट हमने किसको माना, BC को हमने
एक्स माना और ए बी को हमने क्या माना, वाई माना। डिस्टेंस बिटवीन टू बोट, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, ओके, दो शिप्स के बीच का डिस्टेंस। एक्स तो हमने निकाल लिया, अब वाई निकालना जो उनके बीच का डिस्टेंस है। तो ये वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल क्या है ट्राइंगल का नाम, डी सी ए, ट्राइंगल डी सी ए, त्रिभुज डी सी ए के अंदर चलने वाले tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा हमारा कितना, परपेंडिकुलर कितना है देखो, डी सी और कितना ए सी, तो यहाँ पर लिखता हूँ डी सी ए, डी सी अपॉन ए सी, डी सी अपॉन ए सी। डी सी हमारे पास 75 मीटर है, ए सी हमने अभी कितना बताया था, एक्स प्लस वाई बताया था, और 30 डिग्री का 1/√3, तो एक्स प्लस वाई इसके पास और इसके 75√3 हो जाएगा। तो चलते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 75√3 मीटर। ओके बेटा, एक्स की वैल्यू हमने जो निकाली है वो कितनी है, 75 मीटर है, एक्स की वैल्यू 75 मीटर हमने यहाँ लिख लिया, वाई एज इट इज़ 75√3 मीटर, एक्स को यहीं पे एज इट इज, वाई को हम एज इट इज़ लिख लेंगे 75√3 माइनस का 75 हो जाएगा, 75 को कॉमन लेंगे, आप आंसर चेक कर सकते हैं, √3 - 1, तो इतने मीटर है। वाई की वैल्यू जो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप है, मैं लिख देता हूँ डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, बिटवीन टू शिप्स कितना है, 75√3 - 1 मीटर। ओके, उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 चलता हूँ लेके आपको उसकी तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 को देख ले, 14 को देख लेते। 14 में क्या कहा, 1.2 मीटर टॉल गर्ल्स स्पोर्ट्स ए बलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। इस ड्यूरिंग में इंटरवल ने उस इंटरवल में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। डायग्राम को यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, और मैंने आपको जस्ट पहले भी एक क्वेश्चन ऐसा करवाया है। 1.2 मीटर ऊंची लड़की है और ये बलून इतना ऊंचाई पर है। फटाफट से मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं बलून पहले यहाँ पर था, हाइट बलून की सेम है, बस पहले एंगल ये था, अब एंगल ये वाला है, ठीक है बेटा। अच्छा, यहाँ पे कितनी डिग्री है, 30 डिग्री है, और ये पूरा वाला 60 डिग्री है। इस वाले के हिसाब से 1.2 मीटर लंबी लड़की है और यहाँ 88.2, तो मतलब 1.2 तो यहाँ ख़त्म हो गया, 1.2 मीटर, और यहाँ कितना बचेगा 87 मीटर। ज़रा देखें कैसे, पूरा कितना है 88.2, तो आप जोड़ सकते, देखो 87 में 1 जोड़े 88.2 आ जाएगा पूरा का पूरा। ओके, तो यहाँ पे नाम दे देता हूँ ABCDEFGH। और अब हम क्या करने वाले, किन ट्राइंगल्स को लेने वाले, मैं 2 ट्राइंगल्स बना देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो एग्ज़ाम में भी और वैसे भी। EBA, ओके, दूसरा ट्राइंगल है यहाँ पे, मैं यहाँ इसको x मान लेता हूँ और इसको y, यहाँ लिख देता हूँ लेट AB इक्वल टू x और BC इक्वल टू y, ओके। तो यहाँ पे x आ जाएगा और यहाँ पे h नहीं 87, यहाँ पे कितना है 87 मीटर। ओके बेटा, दूसरा ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं, इसमें DCA, यहाँ x प्लस वाई दोनों आ जाएंगे, देख सकते हैं ये पूरा ट्राइंगल बन रहा है x प्लस वाई, और यहाँ पे 87 आएगा। 2 ट्राइंगल्स को आप यूज़ करने वाले हैं अभी जो सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ABE के अंदर चलने वाले हैं। ट्राइंगल ABE के अंदर tan कितने डिग्री, यहाँ पे इसमें 60 डिग्री है, और इस वाले में बड़े वाले में कितना है 30 डिग्री। ओके, tan 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर मतलब BE, और बेस हमारे पास में कितना AB। तो फटाफट से वैल्यू हम लिख लेते हैं BE और AB के हिसाब से। BE हमारे पास कितना 87 और AB हमारे पास में x है, tan 60 के मान √3 है, इंटरचेंज कर लेंगे, x बराबर 87 अपॉन √3, और वही लिखेंगे जब पहले क्वेश्चन में आप लिख चुके हो, रेशनलाइज द डेनोमिनेटर। ठीक है बेटा, पूरा लिख लेना, मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में लिख दिया है, स्पेलिंग सही से करके लिख लेना आप अपनी।
रेशनलाइज यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे हर का प्रमेयकरण करने पर, और जब रेशनलाइज करेंगे तो x बराबर 87√3/3 आ जाएगा। 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27। ध्यान से देखेंगे, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 दिन 27, x बराबर 29√3 मीटर आ गया। x की वैल्यू तो ये मिल गई हमें, लेकिन हमें x की तो नहीं चाहिए, हमें तो y की वैल्यू चाहिए। बलून यहाँ से उड़कर यहाँ पहुँचा है, यहाँ से b से लेके c तक की वैल्यू हमें चाहिए। ट्राइंगल दूसरे वाले में चलते हैं। इन ट्राइंगल यहाँ लिख लेता हूँ। इन ट्राइंगल कौन से वाले ट्राइंगल में चलने वाले हैं? ACD में। ACD में त्रिभुज ACD में लिखेंगे यहाँ पे, और 10-30 डिग्री लिखने वाले हैं, और परपेंडिकुलर देखो 10-30 परपेंडिकुलर मतलब DC और अपॉन में AC आ जाएगा, DC अपॉन AC। तो यहाँ लिख लेता हूँ DC अपॉन AC, और DC की वैल्यू हमारे पास कितनी बेटा 87, और इसकी x प्लस वाई है 87 मीटर अपॉन x प्लस वाई, और 10-30 का मान 1/√3 है। x प्लस वाई को उठा के इधर ले जाएंगे और इसको उठा के इधर 87√3 ये हो जाएगा। x प्लस वाई बराबर 87√3, और x की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 29√3। इसको यहाँ रख लेंगे 29√3 प्लस में y बराबर 87√3। y को एज इट इज़ यहाँ नोट कर लेंगे। 87√3 माइनस का 29√3 लिखेंगे। जब इतना हम कर लेंगे तो माइनस करेंगे, 17 में से हो गया 8 और 7 में से 2 गया 5, 58√3 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। मतलब उसने जो डिस्टेंस कवर्ड किया है, डिस्टेंस कवर्ड बाय बलून कितना होगा बेटा? बलून के द्वारा जो डिस्टेंस कवर्ड किया 58√3 मीटर। कितना? 58√3 मीटर उसका डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, और ये सेकंड लास्ट है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, उसके बाद इसका डायग्राम बताऊँगा। देखो आपने हमेशा पढ़ा है जो है स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम हुआ करता है। तो बेटा यहाँ पे आपको, क्योंकि हम तो यहाँ पे दूरी लेते हैं, डिस्टेंस लेते हैं, कोई भी डायग्राम है तो उसके अंदर तो डिस्टेंस बराबर होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू में टाइम, स्पीड इंटू में टाइम। तो बेटा स्पीड को v बोलते हैं, टाइम को t बोलते हैं, इसलिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा? vt हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पीड की बात की गई है। डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे कितने डिग्री के एंगल ड्रॉ हमें करने हैं मालूम हो जाएगा। डायग्राम ड्रॉ कर ले। एक तो ये रहा, दूसरा ये है। कितने डिग्री के एंगल्स थे? 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो ये तो हमारे पास 30 डिग्री होगा और ये 60 डिग्री होगा, तो मतलब ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री होगा। ओके बेटा, डिप्रेशन एंगल का हमें फाइनली मालूम हो गया। और उसने हमें फिर क्या कहा? 30 डिग्री 60 डिग्री बाद 6 सेकेंड्स हुए हैं कि इसने आगे कहा फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड 60 डिग्री। यहाँ 6 सेकेंड हो गए, मतलब 6v, और यहाँ पे हम लिखने वाले vt। क्या है? ध्यान से समझ सकते हैं आप यहाँ पे कि यहाँ से यहाँ तक जो उसने डिस्टेंस कवर्ड किया 6 सेकंड में, v डिस्टेंस कवर्ड किया 6v, और यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर्ड किया vt। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया डिस्टेंस मतलब दूरी बट चाल बराबर दूरी बट्टे समय, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल हमारे पास v हो गई, स्पीड हमारे पास v हो गई, टाइम हमारे पास t हो गया, मतलब समय t होगा, तो v इंटू में t हो गया। तो ये जो डिस्टेंस है ये vt होगा और ये वाला जो होगा 6v होगा। ओके, हाइट को हमने h मान लिया। क्या मान लिया? h मान लिया। फटाफट से इसका नामकरण कर देते। ABCD 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, फटाफट से आप देख सकते हैं। एक ट्राइंगल तो आपका ये है 60 डिग्री VT और यहाँ पे H होगा। दूसरा ट्राइंगल यहाँ पे 30 डिग्री और यहाँ पे H, और यहाँ पे 6V प्लस VT, यूँ कहो V कॉमन है, 6 प्लस T कॉमन V। ओके, एक ये हो गया। यहाँ लिखने वाला हूँ इन ट्राइंगल DCB और DCA। तो इन ट्राइंगल DCB के अंदर DCB में क्या है? 10 60 डिग्री क्या होगा?
परपेंडिकुलर DC अपॉन बेस मतलब BC, DC हमारे पास H, BC हमारे पास VT और tan 60 का मान √3 होता है, √3। ओके बेटा, हम क्या करेंगे, इसको उठा के चले जाएंगे, √3 VT हो जाएगा यहाँ पे हमारा, और यहाँ पे H बराबर हो जाएगा 1 मान लिया। अच्छा, दूसरे ट्राइंगल में इन ट्राइंगल DCA में, या कहो ACD या DCA, त्रिभुज DCA में अब क्या करने वाले, इसके अंदर परपेंडिकुलर हमारे पास DC हो गया और बेस हमारे पास AC हो गया और tan 30 डिग्री हो गया। tan 30 का मान होता है 1/√3। DC की वैल्यू हमारे पास में H है और इसकी 6 प्लस VT 6V प्लस VT, और सॉरी AC की वैल्यू है ये 6 प्लस VT 6V प्लस VT AC, और DC कितना है हमारे पास H। ओके, तो ये जो नीचे वाला है मैं थोड़ा सही से लिख लेता हूँ, इसे यहाँ सही से लिख लेता हूँ, 1/√3 बराबर H/6V, ये 6 प्लस T अंडर कॉमन ले लेंगे, V को कॉमन ले लिया। अब देखो ये तो ऊपर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे लेंगे 6 प्लस में T बराबर, सॉरी V भी तो है यहाँ पे V, और H/3 H की वैल्यू अभी हमने क्या मानी थी, √3 VT, H की √3 VT और √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और यहाँ पे V है 6 प्लस T को लिख लिया, V से इसे भी डिवाइड कर देंगे और V से इस पूरे को भी डिवाइड कर देंगे, तो क्या होगा, V से डिवाइड करने में V से V खत्म, तो यहाँ पे 6 प्लस T बचेगा, 6 प्लस T, तो क्या आ जाएगा, √3 के √3 से 3 T आ जाएगा, T इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 6 बराबर 3T, और ये वाला प्लस का T तो इधर आके माइनस का T हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 2T बचेगा, 6 बराबर, तो 2 से इसे भाग कर देंगे, 2 से इसे भी डिवाइड, दोनों को कर देंगे, 2 3 6 T बराबर 3 सेकेंड्स, मतलब जो वो डिस्टेंस कवर्ड करने वाला है यहाँ से यहाँ तक का, वो कितने सेकेंड्स में कवर कर लेगा, इन 3 सेकेंड्स। ओके, तो टाइम टेकन बाय कार टू रीच द टाइम टेकन बाय a car to reach the foot of tower from a point is 3 सेकेंड, इज 3 सेकेंड। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई हो। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ क्लियर होता है आपका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। बेटा ये वाली जो लैंग्वेज मैंने लिखी है आपकी किताब के अंदर हिंदी में दे रखी है, लास्ट में लाइन पढ़ोगे तो मालूम हो जाए कितने सेकंड्स में वहाँ पहुँचेगा, तो आप ये हिंदी में से देख के लिख लेंगे। ओके, चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। Question number 16, the angle of elevation of top of a tower from the point at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of tower and the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. Okay, हमें प्रूव करना है, सारी चीज़ दे रखी है, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। कंप्लीमेंट्री बोला है इंग्लिश में और हिंदी में बोलते हैं पूरक कोण। ये थीटा मानते हैं तो ये 90 माइनस थीटा होगा। अच्छा गौर करेंगे, उसने कहा यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है और फिर यहाँ से आगे का 9 मीटर है, यहाँ से 9 मीटर है, ठीक है बेटा। और ये हाइट 6 मीटर उसने प्रूव करने के लिए बोली, तो उसको हम हाइट को h मान लेते हैं। हमें इस हाइट का पता नहीं है, अगर ये हाइट 6 मीटर निकल आई तो ये ट्रू है, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा। थीटा आप समझ गए होगे। कंप्लीमेंट्री बोला था उसने, पूरक कोण बोला था। पूरक कोण का मतलब होता है अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। A B C D ट्राइंगल, फिर वो 2 ट्राइंगल बन गए, यहाँ लिख लेता हूँ D C B 4 H थीटा, और फिर दूसरा ट्राइंगल बन गया हमारे पास 90 माइनस थीटा H, और ये 9 मीटर हो जाएगा। जब हम इसका नाम भी दे देते हैं DCA, तो BCD में इन ट्राइंगल BCD के ट्राइंगल में क्या है, tan थीटा बराबर DC अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो DC हमारे पास H है, BC हमारे पास 4 है, tan थीटा एज इट इज़ हमने लिख लिया। ओके, अब की बार हम थोड़ा सा 90 माइनस थीटा उसने दे रखा है, एक फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ, उसके बाद आगे सोल्व करूँगा। क्योंकि tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। ओके, ध्यान से सुन लेंगे आप, बराबर
कॉट थीटा। ओके, दूसरा फॉर्मूला होता है कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। ठीक है बेटा, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे ये वाला यूज़ करने वाले हैं जो अगले वाले पॉइंट्स में। मैं चलते हैं, यहाँ लिखता हूँ इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल बोला था, DCA या ACD में, ट्राइंगल ACD में टेन नहीं कॉट लेंगे यहाँ पे, कॉट 90 माइनस थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, ध्यान से सुनने वाले, यहाँ पे फॉर्मूला बदल गया। टेन का परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता था, लेकिन यहाँ बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, मतलब AC अपॉन DC परपेंडिकुलर अपॉन उस बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है 9 मीटर, परपेंडिकुलर कितना है h मीटर, और यहाँ पे कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा। बस यही हमें चाहिए था। 2 मान लेंगे और इसको 1 मान लेंगे। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 समीकरण 1 और 2 से यहाँ लिखने वाले हैं। समीकरण 1 में हमें क्या था, देख सकते हैं h किसके बराबर, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, टेन थीटा h/4 के बराबर है, और यहाँ पे टेन थीटा 9/h के। तो हम दोनों को टेन थीटा को हटा के दोनों को, ये भी टेन थीटा के बराबर, ये भी टेन थीटा के बराबर, तो इन दोनों को हम बराबर रख लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से हमने क्या लिखा है, यहाँ पे लिख रहा हूँ h/4 इक्वल टू यहाँ पे आएगा 9/h, 9/h, h से h की तरफ जाएगा, 9 से 4 की तरफ, तो 9 चौक 36 हो जाएगा। यहाँ h स्क्वायर हो गया, h जब उधर जाएगा प्लस माइनस का अंडर रूट 6 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट खत्म, प्लस माइनस अंडर रूट 6 आएगा। लेकिन यहाँ पर हम h बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 6, सॉरी प्लस माइनस 6 आएगा। और यहाँ पे हम जो लेने वाले हैं हाइट जो होगी वो 6 मीटर लेंगे, क्योंकि जो कोई भी हाइट है वो नेगेटिव नहीं होती, उसे हम ऑलवेज पॉजिटिव लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई होगी, और हमने प्रूव कर दिया। तो हैंस वेरीफाई कह सकते हैं, प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, हिंदी में बोलते हैं इति सिद्धम। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें और अपने दोस्तों को ये पूरी की पूरी वीडियो शेयर करेंगे। चैप्टर नंबर 9 एक ही वीडियो में आपका कंप्लीट करवा दिया गया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।